मैं तो बहुत छोटी से छोटी सोचा था कुछ भी पाए अपने लिए कमाए खाएं, क्योंकि मेरा काम तो फुटपाथ का है। चारों तरफ कोई भी आता वही धक्का मारता, मैं कैसे सोच सकता हूँ इतना ऊंचे जाएगा, उसकी किस्मत है। उसको मैं बोला तुम्हारा अगर तुम पढ़ना है तो पढ़ो, ये ना सोचो पैसा कहाँ से आएगा, वो मैं दूंगा, चाहे कर्ज लूँ, चाहे कमा के दूँ, चाहे रात मेहनत करूँ, मेरा काम है। कहता कि जो लोग लेते हैं वो भी तो इंसान हैं, पापा आप क्यों डरते हो। कहता वो भी तो लड़के हैं, नौकरी ले रहे हैं, हम क्यों नहीं पा सकते। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ। हाँ वो कह रहा मैं पढ़ाई से पेपर निकालूंगा, देखता हूँ कहाँ लगता है। मेहनत बहुत किया था सर, वो 15 घंटा पढ़ता था अकेला, इलाहाबाद में रह कपड़े धोना, बना के खाना, बर्तन धोना, उसके बाद पढ़ाई करना। मुश्किल तो आती, मुश्किल आई तभी बाहर आए कमाने, मुश्किलें तो बहुत थी, लेकिन बस धीरे धीरे इधर उधर से हो जाता था, क्योंकि मेरा यही था कि पढ़ाना है बेटे को। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल सर। ਠੀਕ ਹੋ? हाँ सर, थैंक यू। ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੱਸੋ। सर सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट हुआ है। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? यूपी में। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। हाँ, इसके पहले उसकी 2 नौकरियाँ आई थी, किया नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू सर। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, खाली बच्चे को पढ़ा रहे थे। ऐसे इतनी ऊंची कैसे सोच लेंगे, चला जाएगा। बस हमारा काम था पढ़ो, बस देखा जाए जो किस्मत में होगा होगा। हाँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਦੀ ਬਈ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਦੇ ਹੋ सर 25-26 साल हो गए। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? बस ऐसे इधर उधर आगे पीछे 9 सेक्टर में अपना काम निकालते थे। हाँ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? कुछ नहीं था, किराए लेके आए थे। किराए पहले पे हाँ, पहले लोग परिवार के यहाँ रहते थे, उनके साथ में रह के मैंने ये काम फिर अपना अलग से किया। हाँ, पहले कुछ नहीं था, हालात तो माड़े ही थे। हाँ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, पीछे परिवार माँ बाप हैं, भाई हैं, उनके परिवार हैं, खेती बाड़ी है, पिताजी खेती देखते हैं, हम दोनों भाई यहाँ करते हैं। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ? हाँ, दोनों भाई यहाँ करते हैं, नए गाँव में अपना मकान है। हाँ जी। लड़का प्रतापगढ़ जिले में पढ़ के इलाहाबाद में तैयारी करके अपना सिलेक्शन लिया। हाँ जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? हाँ, गर्मियों में घूमने आता था, मिलने आता था, हम लोग घूमने, महीने 15 दिन रहता, अपना चला जाता था। ਰੇੜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? उससे कोई लेना देना नहीं, ਅੱਛਾ पहले किया, मेरी बस का नहीं, मैं तो सरकारी नौकरी करूँगा, कहीं भी करूँगा। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ? उसकी सोच ही थी सर, बचपन से ही। ਫਿਰ ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। वो तो सब कुछ सर, मुश्किल तो आती, मुश्किल आई तभी बाहर आए कमाने, मुश्किलें तो बहुत थी, लेकिन बस धीरे धीरे इधर उधर से हो जाता था, क्योंकि मेरा यही था कि पढ़ाना है बेटे को, अकेला बेटा था। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? सर मैं +2 97 में किया हूँ। ਅੱਛਾ, ਪਲੱਸ 2 ਕੀ? हाँ जी, 97 में। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ? बस सर अपना काम है, कर लिए, गुजारा होने लगा, इसी में रह गए। पहले नौकरी भी कितने की थी, 1500 2000, वो भी जो मेहनत करे, मुझे काम आता कोई नहीं था, यही काम आता, यही करते हैं। हाँ,
मुश्किल तो आती सर। ਤੇ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ हाँ, ਨਹੀਂ। इसके भी फीस भरने हैं, इसके पहले कमेटी वाले चालान भी करते हैं, सब कुछ है। इस हाँ सब ये भी देख के उसके बाद बच्चे की पढ़ाई देखना, मतलब हो जाता था, कभी नहीं होता था तो मंडी वालों से बनी है, इतना दिन हो गया, उनका पैसा मैं रोक के उसको दे देता था, इनको धीरे दे देता था। मुश्किल तो आती थी। हाँ, ये नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो बहुत आई है। ਫਿਰ ਪਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੇ। उसको कुछ नहीं पता, उसका काम है बाप ने किहड़ियां मुश्किलां नहीं सर नहीं, उसको मैं बोला तो तुम्हारा अगर तुम पढ़ना है तो पढ़ो, ये ना सोचो पैसा कहाँ से आएगा, वो मैं दूंगा, चाहे कर्ज लूँ, चाहे कमा के दूँ, चाहे रात मेहनत करूँ, मेरा काम है। लेकिन इस काम में, इस मेहनत को बेटा मेरा कामयाबी मेहनत किया सर। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? सर बेटा एक है, बेटी 2 छोटी हैं उससे। ਅੱਛਾ ਉਹ एक 10 मॉडल में यहाँ पढ़ती है, प्लस टू में है, हाई स्कूल 87% लाई है, वो इंग्लिश मीडियम +2 मेडिकल लिया है। ਅੱਛਾ हाँ जी, बच्चे मेरे पढ़ने में अच्छे हैं। ਅੱਛਾ अब इसके आगे तो मुझे नहीं, अब लड़का कहता अब तुम्हारा काम नहीं, मैं पढ़ाऊंगा उनको। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। कहता आप अपना दिमाग से निकाल दो कि मेरा काम चले या ना चले, आप टेंशन मत लो, इस उम्र में हम हैं, इनको पढ़ाई करके इनकी शादी मैं करूँगा। ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ नहीं करनी, खुशी कितनी हुई हो? शुरू तो बोल दिया, माँ से बोल दिया, कहते पापा को चिंता नहीं करना है। हाय हाय हाँ, खुशी तो होती है सर। खुशी हुई। मेरी मेहनत सूल हो गई ना, फिर बच्चा लग गया। लोग हर माँ बाप अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए तो रात दिन कमाते हैं, या लोग कुछ भी करते हैं, चाहे ईमानदारी चाहे बेईमानी करते हैं बच्चे के लिए। जब बच्चे ही लग गया तो हमें क्या करना, वो अपना देखे मुझे आगे क्या बढ़ना है, कैसे करना है। हाँ सर। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਲਿਓ? सर पता क्या है, अभी तो 24 साल का है, मुझको उसको यहाँ तक बोला था तुमको मैं 30 साल तक पढ़ाऊँगा, जब तक तू पा नहीं जाता। वो तो 24 साल की उम्र नौकरी पा गया। हाँ, 24 साल की है ਕਦੋਂ उसकी। ਲੱਗੀ ਨੌਕਰੀ? 13 मार्च की ज्वाइनिंग हुई है। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ हो गई सर। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ? अभी ट्रेनिंग 3 महीने बाद इकट्ठा आती है। ਅੱਛਾ हाँ, ਇਕੱਠਾ। अगले महीने। हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਤੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੀ। और नहीं, मम्मी बोलता, कहता तुम्हारे खाते में रहेगा, अपनी मर्जी जो करो, मैं अपनी खर्चा छोड़ के सब दे दूँ। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? कहता पापा तो कमा ही रहे हैं। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ठीक, ਆਏ ਨਹੀਂ? उसकी सोच तो ठीक है, ਹਾਂ, क्योंकि घर वाली थी, सारा कुछ संभालते हैं ना, ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्या करना। ਪਰਿਵਾਰ हाँ, ਸੰਭਿਆ ਪਿੱਛੇ हाँ, ਫਿਰ जी, ਤਾਂ। हाँ जी। ਨਹੀਂ उसके ਫਿਰ सोते। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। नहीं, फिर वो तो ठीक है, उसको पता है ना फिर कि माँ के देने से सब पूरा घर चलेगा। ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ। हाँ, वही ना। अब ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ उसने ਪੇਪਰ? बहुत दिया है। हाँ। कोरोना के पहले वो दिल्ली पुलिस में आ गया था, 30 सेकंड से दौड़ रह गई थी। ਅੱਛਾ 30 सेकंड मार्च। उसके पहले 16.5 साल था तो भोपाल में एयरफोर्स का दिया था, वो मैथ में 1 नंबर से रह गया, उसमें भी निकल गया। तब 16 साल का बच्चा था, अच्छा मतलब तभी से प्रैक्टिस कर रहा है। शुरू तो ही हाँ, उसके बाद वो CISF में निकला, 28 दिसंबर ज्वाइनिंग थी, नहीं गया। फिर रेलवे में नागपुर में निकल गया था, पेपर दे के नहीं गया। फिर उसको मतलब ये था कि मैं इसमें हूँगा, यही करूँगा। ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? कहता मुझे यही करना, जब मुझे स्टार वाली मिल रही छोटी नौकरी क्यों करूँ। उसको पूरा वो था कॉन्फिडेंस था, मैं पा जाऊँगा। हाँ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਹਨਾ ਕਿ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? CISF मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री राजस्थान ट्रेनिंग थी, सबसे पहले वही आई थी 28 दिसंबर को 2022 में। फिर जनवरी में रेलवे की आई, ये फरवरी में आई, जाके 13 मार्च ज्वाइनिंग 3 किया। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। 3 मेहनत बहुत किया था सर, वो 15 घंटा पढ़ता था अकेला, इलाहाबाद में रह कपड़े धोना, बना के खाना, बर्तन धोना, उसके बाद पढ़ाई करना। माँ बाप यहाँ पढ़े हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो उनकी परवरिश, उनको मतलब राशन वगैरह भेज जाते थे। ਅੱਛਾ वो बहुत ਉਹਨਾਂ ਦੇ अच्छे, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ बहुत अच्छी परवरिश करते थे। हाँ, हमसे ਅੱਛਾ ज़्यादा। CISF ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਾਈ? सर वो सैनिक के थे, कहता 15 साल बाद स्टार मिलेगा, 15 सालों में तो यहाँ 3री पोस्टिंग हो जाएगी। ਅੱਛਾ पढ़ा लिखा बच्चा है ना। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਨੇ, हाँ, अभी तो कह रहा है ट्रेनिंग के बाद तैयारी करूँगा, तैयारी बड़ी कर रहा था, ਹਲੇ ਹੋਰ ਪੜਨਾ। पढ़ेगा। हाँ, ਅੱਛਾ अभी कल भी कह रहा है, कह रहा ट्रेनिंग तो होने दो। ਹਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਘਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। बस सर आप सबका जैसे आशीर्वाद होगा, ऐसा कुछ नहीं सोच सकते, उसकी किस्मत है। हाँ, मैं तो ये भी नहीं सोचा था, मैं सोचा कहीं PN के पास जाए करे, अपना टाइम पास करे। आज के टाइम में नौकरी मिलती कहाँ है। PM ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ मैं तो बहुत छोटी से छोटी सोचा था, कुछ भी पाए अपने लिए कमाए खाएं, क्योंकि मेरा काम तो फुटपाथ का है।
चारों तरफ कोई भी आता वही धक्का मारता, मैं कैसे सोच सकता हूँ इतना ऊँचे जाएगा, उसकी किस्मत है। हाँ ਅੱਛਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? नहीं सर, मेरे को तो यही जवाब देता था, वो लोग भी हैं जो नौकरी पाते हैं, वो भी तो इंसान हैं। मेरे को यही कहता था, कहता मिलेगी कैसे नहीं। मैं बहुत कहता था कि पैसे लगेंगे, ये होगा, कहाँ से देंगे, कहता कुछ नहीं होता, हम पढ़ाई से लेंगे। ਅੱਛਾ, हाँ, कहता कि जो लोग लेते हैं वो भी तो इंसान हैं, पापा आप क्यों डरते हो, सीधा बोलता था। कहता वो भी तो लड़के हैं, नौकरी ले रहे हैं, ਅੱਛਾ हम क्यों नहीं पा सकते। ਅੱਛਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ। हाँ, वो कह रहा मैं पढ़ाई से पेपर निकालूंगा, देखता हूँ कहाँ लगता है। पेपर निकाला अपना, कई जगह निकाला। ਅੱਛਾ, हाँ, सरकार भी टाइट है सर, योगी राज है, कुछ नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा। गरीब के बच्चे इस बार बहुत हुए हैं जो आए हैं, उनका कुछ नहीं लगा, सीधा डायरेक्ट गए भी नहीं हैं, देता। कुछ नहीं ना सर। मैं तो चाय भी नहीं पिला, यहाँ से गए ही नहीं हूँ, ज्वाइनिंग टाइम गया हूँ, पेपर टाइम ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋ? हाँ ना, या खिलाने गए या खाने गए, कहता इसमें तो आ जाओ, विश्वास हो गया हो तो सीधा कहता भेजने तो आओगे। ਅੱਛਾ, मैं तो नौकरी के पीछे गए नहीं सर, देने की तो बात छोड़ो। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿਲ ਜੂ? पास नहीं था, यहाँ लोग टाल रहे हैं, 15-15 हज़ार ठेके के ढूंढ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन करके। तो इसलिए मुझे क्या विश्वास कि मुझे इतनी बड़ी यूपी में नौकरी मिल जाएगी। लास्ट में जब आ गया तब मैं गया था, नहीं मैं कहा मेरा भी नुकसान होगा, तेरे खर्चा कहाँ से दूंगा, आएंगे जाएंगे 10,000 खर्चा आएगी, वही मैं तेरे को दूंगा। तो वो भी समझ जाता था। फिर अपने आप पेपर दिया, दौड़ निकाला, मेडिकल कराया, उसके बाद जब ज्वाइनिंग आ गया तब कहता पापा आ जाओ, अब नहीं काम चलेगा तो हम संभालेंगे, आ जाओ। लेकिन ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਓ? सर वो तो कहता है कि उसी से आप मुझे लगवाए हो, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपका नहीं है दिल करने का तो मत करो। लेकिन आपका बिजनेस है, आपके ऊपर है, हमारी तरफ से कोई नहीं, पूरी छूट है, ऐसे सारा रेडी काम तो मैं देख दूँ। ਇਸੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। हाँ, रेडी वो कहता मुझे तो वही पहुँचाया, अपने मुँह से नहीं कह सकते कि धंधा बंद करो, बाकी आपसे नहीं होता चले आओ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਤੇ? सर क्या है, मैं तो +2 करके रह गया था ना, घर की मजबूरी थी, नहीं मैं भी आगे LLB करना चाहता था, BA करके, पढ़ाई अच्छी थी मेरी भी, लेकिन मैं कहा ये काम बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा। मैं कभी नहीं सोचा बाहर भेजूँ या दिहाड़ी करे, मुझे करना पड़ जाए, रात में इस धंधे का लॉन मैं कर लेता, लेकिन उसको नहीं करने देता। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਰੇ? कौन मैं ਹਾਂਜੀ, मैं ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 8 ਰੇੜੀ? बजे आके शाम 7 बजे अब आप लगा लो, 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ? हाँ 12-13 घंटा, सुबह 5 बजे उठ के मंडी जाना, मतलब 14-15 घंटा काम है मेरा। ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਤਾ। बस सर आप सबका आशीर्वाद है, बोले क्या आप जैसे लोगों को। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करनी। वो तो सर हो अपने आप हो जाएगा, 5 साल बाद होता है नियम कानून, अपने आप बढ़ जाएगा। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करदा ਰਹੂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ बस ਹੁਣ? नहीं कह रहा अभी तो मैं सचिवालय में जो भर्ती आएंगी पेपर दूंगा। हाँ ऊपर के वाले, अभी कल भी कह रहा था, ਅੱਛਾ, कह रहा इससे अच्छी मिल जाएगी तो भाग दौड़ क्या ज़रूरत है। ਤੇ इसके पीछे भी सर वो रेलवे में स्टेशन मास्टर में 1 नंबर से रह गया था, सोच तो उसकी पहले 1 महीना पहले अक्टूबर में 1 नंबर से रह गया था, सिर्फ स्टेशन मास्टर डायरेक्ट भर्ती में। ਹੌਸਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ? नहीं नहीं सर, कभी नहीं, इतने फार्म भर चुका था कि उसको मतलब यकीन था एक आदत मुझे मिल ही जाएगी, इसलिए उसको हौसला नहीं टूट रहा था, अपने पढ़ाई पे यकीन था। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਊ ਬਾਪੂ ਕੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਊ? आएगा सर, बिल्कुल आएगा, यहाँ तो आना है, आएगा, कह रहा मनसा देवी दर्शन करूँगा, सबसे मिलूँगा जो लोग वहाँ हैं। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ हाँ हाँ जानते हैं, मिलने आता है, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, आएगा, ऐसा कुछ नहीं सर, अभी तो 12 महीने ट्रेनिंग है, उसके बाद आएगा। हाँ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ? हाँ जी हाँ, इससे ट्रेनिंग। ਅੱਛਾ, हाँ ਤੇ ਬਾਈ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। वो तो सर दोनों चीज़ें माँ बाप को चाहिए, अगर लड़का पढ़ने में अच्छा है तो उनको जो खर्चा लगे देना चाहिए, ये भी देखना चाहिए खर्चा दे रहे हैं, बच्चा पढ़ाई में लगा रहा है कि और कहीं लगा रहा है, उसकी मेरिट आ रही है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप और मेहनत करो, उसकी खर्चा पूरी करो, ना करो, अपने काम में मत बुलाओ, काम में पड़ जाएगा तो पढ़ाई छोड़ देगा, अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ाई भी छोड़ दो। और लड़के को भी चाहिए अपनी माँ बाप चाहे दिहाड़ी करे चाहे नौकरी हो, जो दे रहा है उसकी इज्जत करे, उस पैसे की इज्जत करे, माँ बाप का नाम करने की कोशिश करे। हाँ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ,
अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? सर मैं यही कहता हूँ, मेरा बेटा तो अपनी मेहनत से पाया है, बहुत मेहनत किया है, उसकी किस्मत है। बच्चे तो माँ बाप सारे चाहते हैं, सबके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसकी मेहनत है, मैं यही कहूँगा। वो ना पढ़ता तो हम क्या करते, पैसा चाहिए जितना होता मेहनत, वो बहुत, हाँ बहुत मेहनत किया। हम लोग जिससे साथ में नहीं थे, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, इधर उधर बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो अकेला रह के दिखा दिया कि नहीं, अपनी सोच होती। हाँ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦਾ? विपिन यादव। ਵਿਪਿਨ ਯਾਦਵ। हाँ सर। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਹਨਾ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। थैंक यू सर, थैंक यू। ਸੋ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਵਿਪਿਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ 2 ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1-2 ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।